ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। अभी मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, एकदम से डिटेल में नहीं कर चुके, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली में ये जब हम लोग करने वाले हैं तब हमें एओडी पता होना चाहिए, ऐसा इंटेंशन होता है, क्योंकि ये थोड़ा लेट आता है। ठीक है, तो जिनको एओडी पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो देख लो। मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स कब मिलते हैं? जब आपका एफ डैश ऑफ एक्स, पहले तो ज़ीरो करना है, तो वहाँ से एक्स के जो भी पॉइंट्स मिले ए बी सी, ठीक है, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ ए पॉजिटिव होता है तो ये मिनिमम मिलता है, एफ डबल डैश ऑफ ए नेगेटिव मिलता है तो ये मैक्सिमम मिलता है। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास? ऊपर जो पार्ट है और नीचे जो पार्ट है उसको आपको एज इट इज रखना है, एक्स स्क्वायर टी की जगह रिप्लेस करना है। तो एक्स रेस टू 4 माइनस 5x² प्लस 4/2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज 2x, माइनस ये जीरो पुट करेंगे जो भी आएगा, और जीरो का डिफ्रेंशिएशन जीरो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैक्सिमम टाइम पे ये जीरो रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, तो फिर माथापची नहीं है, सेकेंड टर्म आपका जो है वो जीरो ही आएगा। अभी मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स ये मिला हुआ है आपको। अभी एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी फाइंड करना है। 1 मिनट, पहले तो यहाँ पर इसको जीरो करके देखते हैं ये कब कब जीरो हो रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 5x² प्लस 4/2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा तब, और ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऊपर जीरो कब होगा? एक तो x इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा x रेस टू 4 माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। देन x इक्वल्स टू आपको मिल रहा है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। आपके पास टोटल 5 पॉइंट्स है जहां पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो रहा है। नेक्स्ट आपको करना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो आ जाएगा आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले g ऑफ एक्स दैट इज 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2x रेस टू 5, उसका आ जाएगा 10x रेस टू 4, फिर यहाँ पर आएगा 10x³ माइनस 10x³, ठीक है, तो वो आ जाएगा माइनस 30x², फिर ये आ जाएगा 8x तो आ जाएगा प्लस 8, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 2x इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 5x² प्लस 4, ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो वो आ जाएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। कुछ है जो सिंप्लीफाई हो रहा है ऐसा कुछ? दिस इज 4, ओके, हाँ ओके, डिनोमिनेटर लिखना भूल गया, माय मिस्टेक। डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। देन अभी मुझे चेक करना है कौन से पॉइंट्स पे ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस अकॉर्डिंग ये मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट मिलेगा। बट उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्सपांड हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एक्सपांड हो जाएगा, पूरा एक्सपांड कर दो, ठीक है। यहाँ पर तो सारे टर्म्स में एक्स स्क्वायर होगा ही होगा, यहाँ पर ये वाला एक्सपांशन ही रखना है, ये 2 वाला एक्सपांशन नहीं रखना है, उसको हम लोग एज इट इज रखें। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपके पास आएगा 2 टाइम्स, या फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। 2 किसके साथ? इस पूरे ब्रैकेट के साथ, या फिर इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन निकाल दो तो 4 टाइम्स 5x रेस टू 4 माइनस
15x² plus 4 plus e raised to 10 times e raised to x² into x raised to 4 minus 30 times e raised to x² into x square plus 8 times e raised to x² minus this is 4x square into this part है ना 4x square तो minus 4x square into x raised to 4 that is x raised to 6 into e raised to x square फिर प्लस मेरे पास आएगा 20 x raised to 4 into e raised to x square फिर लास्ट टाइम आएगा 16x square सॉरी माइनस साइन 16x square e raised to x square ठीक है कुछ क्लब हो जाएगा जैसे यहाँ पर फिर एक ये टर्म क्लब हो जाएगी ठीक है और अपॉन में है मेरे पास 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर वैसे इसका फ़ायदा तो नहीं हो रहा है हमें अल्टीमेटली वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेगी ठीक है देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 4 इंटू 5x रेस टू 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये क्लब हो जाएगा आपके पास 30 ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 4 ये ऑलवेज पॉजिटिव है ठीक है प्लस सॉरी माइनस 46x square into e raised to x square plus 20x raised to 4 into e raised to x square plus 8 into e raised to x square by 2 plus e raised to x square का भी स्क्वायर अब पूरा नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा करेंगे जैसे एफ डबल डैश ऑफ 0 चेक करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 16 ठीक है 16 फिर यहाँ पर 0 पुट करेंगे देन दिस इज 0 दिस इज 0 0 और ये 8 11 पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम मिला नीचे भी पॉजिटिव है ना इसलिए पूरा लिख दिया नीचे ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है तो ये आपको एफ डबल डैश ऑफ 0 कितना मिल रहा है पॉजिटिव तो ये आपका पॉइंट जो है मिनिमा है क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टेक्स दी मिनिमम वैल्यू या फिर हम लोग मिनिमा बोल सकते हैं टेक्स मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 0 सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं 1 और -1 तो मैं सारे नहीं करूँगा सपोज मैंने 1 लिया तो यहाँ पर कितना आएगा 5 प्लस 4 9 9 माइनस 15 -6 -24 फिर यहाँ पर मुझे 1 पुट करना है देन दिस इज ई इंटू 30 इंटू 1 है ना 30 माइनस this is again minus 46e this is 20e plus 8 so 30 plus this part is 50 e लिखना भूल गया हूँ plus 8e ठीक है ना 58e minus 46 that is equals to 12e तो ये 12e ग्रेटर देन 24 होगा तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है ना तो मिनिमा अगेन 1 पे भी मिलेगा ठीक है सिमिलरली आपको -1 पे भी चेक करना है मैं -2 पे चेक कर देता हूँ 2 पे भी आपको चेक करना है ठीक है ये होमवर्क में रहेगा तो -1 पे आपको -2 पे आपको पुट कर देना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू 16 दैट इज 80 minus 60 20 plus 4 24 24 4 जा 96 गलत तो नहीं है चेक करो और बाकी यहाँ पर टर्म्स देखेंगे ओके करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस साइन में है तो आपके पास मिल जाएगा ये 16 इंटू 30 13 48 480 e रेस टू 4
minus this is 46 into 4. 46 into 4 is 90 290 184 है ना 184 सॉरी दिस इज 480 है ना मैं सोच रहा हूँ यार इतना छोटा कैसे e raised to 4 this is 184 e raised to 4 plus 20 into ये अलग अलग कैसे है ना ये 20 x raised to 4 भी है 1 मिल का और 20 है ना ये 20 तो नहीं आएगा ओके ये और ये तो क्लब हो चुका है -20 -4 ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है -4x6 इंटू e⁻² और 8 वाला भी आ गया फिर x² वाला आ गया आ चुका है दिस 30 ओके ये अभी यहाँ पर चेंज कर दो तो पूरा कैलकुलेशन नहीं चेंज होगा अभी ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा f'(f') क्योंकि उसमें तो ये टर्म 0 ही हो रही है सारी टर्म्स ही 0 हो रही है ठीक है सिर्फ यहाँ से आपको 8 मिला था बाकी कुछ भी नहीं f'(1) पे थोड़ा सा चेंज होगा दिस इज 30e -46e -4e और +80 है ना -4e ओके अब कैलकुलेट करो 8 और 38 ओके ये नेगेटिव आ रहा है ठीक है ना 8 और 38 और दिस इज 8 -4 -12 नेगेटिव आ रहा है सो यहाँ पर ये आपको मैक्सिमा मिलेगा मैक्सिमा एट x = 1 ठीक है ओके अभी यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हो चुकी है यहाँ पर जो f'((() है वहां पर ये वाला पार्ट कितना होगा थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है बट कोई बात नहीं करना पड़ेगा ये बनेगा मेरे पास 2⁻6 is equals to 2 4 8 16 32 into 64 64 4 आपको मिलेगा 256 है ना -256 e⁻⁴ प्लस 8 e⁻⁴ ठीक है ओके अभी इनको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यहाँ से 80 हटा दो ठीक है तो 104 आएगा तो 260 प्लस 360 है ना ये पॉजिटिव बन रहा है आप कर लेना तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना आएगा मिनिमा आ रहा है प्रोसेस लेंदी है बट आपको इसको शॉर्ट में करना है तो कैलकुलेशन पार्ट में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो बाकी इससे ज़्यादा कुछ शॉर्टकट नहीं है ठीक है यहाँ पे इस एग्जांपल में कुछ डाउट है किसी को अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करें एनी डाउट ओके तो नेक्स्ट इवेल्युएट दिस पार्ट सिंपल है कुछ भी नहीं है ना आपको डिफरेंशिएट करना तो आ ही चुका है करो जल्दी से डिफरेंशिएट पूरा फंक्शन x की जगह पर लिखना है t³ तो 1/ln t³ इंटू t³ का डिफरेंशिएशन 3t² माइनस x की जगह लिखना है t² इट इज 1/ln t² इंटू t² का डिफरेंशिएशन 2t ठीक है यहाँ से 2 बाहर यहाँ से भी 2 बाहर है ना तो 2 2 कट यहाँ से 3 बाहर यहाँ से भी 3 कॉमन है ना तो t²/ln t माइनस t/ln t इट इज t² माइनस t/ln t आप ऐसा लिख सकते हो चलो ये इजी था वो पहले हायर थोड़ा सा हार्ड लेवल पूछ लिया फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा अच्छा हार्ड तो नहीं पूछा था आपको यहाँ तक ही करना था
है ना। मैंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे, कौन से पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है वही पूछा गया है, तो इतना तक ही करना है आपको। जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स आपका कितना आता हो 0, आगे का पार्ट तो उस पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है वो फाइंड करना था। एक्चुअली में पूछा जाएगा बट इस एग्जांपल में यहीं तक करना है, सॉरी। हाँ, आप यहाँ पर यहाँ तक मार्क कर दो एग्जांपल, आगे का एक्स्ट्रा हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश ऑफ 1 पूछा गया है, तो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। आप x की जगह पर 1 पुट करके फिर एफ डैश ऑफ एक्स नहीं कर सकते, है ना। पहले एफ डैश ऑफ एक्स करना है, फिर आपको x की जगह पर 1 पुट करना है। तो सबसे पहले रूट एक्स पुट करेंगे, तो साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, माइनस टी की जगह पर लिखना है 1/x, दैट इज साइन 1/x, और x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। अभी एफ डैश ऑफ 1 आपको फाइंड करना है, दैट इज साइन 1/2 माइनस अगेन दिस इज साइन 1 और दिस इज -1 ना, तो +1 हो जाएगा 3/2 साइन 1। प्रोसेस ध्यान में रखो, इसके अलावा और कोई प्रोसेस है ही नहीं एफ डैश ऑफ 1 फाइंड करने का, ठीक है। पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर एक्स की जगह पर 1 फाइंड करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। y इक्वल्स टू है हमारे पास फंक्शन, प्रूव दैट दिस पार्ट, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है बट फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आप y डैश फाइंड करें या फिर dy बाई डी एक्स फाइंड करें। x की जगह पर t पुट करना है, देन सॉरी t की जगह पर x पुट करना है, f ऑफ x इंटू साइन k टाइम्स x माइनस एक्स, मजेदार चीज है, और x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस, अब यहां पर आप t की जगह 0 पुट कर देंगे और t की जगह पर आपको 0 पुट करना है और 0 का डिफरेंशिएशन वो तो 0 ही बनेगा। मेरा दिमाग यहाँ पर फंस गया है ना, ये तो 0 बन रहा है, कुछ टाइपिंग एरर है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ ये मिस्टेक, हाँ मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक टाइपिंग में नहीं है भाई है ना, टाइपिंग में मिस्टेक नहीं है। ये जो दूसरा फॉर्मूला था उसका यूज है यहाँ पर, है ना, ये गलत कर दिया मैंने, है ना, फ्लो में। यस, दूसरा फॉर्मूला क्या था उसको देख लेते हैं। दिस पार्ट सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ पर क्या है, ये एफ ऑफ टी और एक्स और टी में है ना फंक्शन। तो पहले क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसका इंटीग्रेट करना है प्लस दिस पार्ट, है ना। बाकी का पार्ट हम लोग कर रहे थे वो इजी था और उसमें वो आंसर भी 0 ही आ रहा था, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट बाकी है। ओके, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ टी तो कांस्टेंट है, इसके अंदर एक्स है तो ये आ जाएगा साइन, साइन का सॉरी पहले कॉस बनेगा, कॉस के टाइम्स एक्स माइनस टी, और फिर चेन रूल, है ना, इसका आंसर आ जाएगा के डी टी प्लस, अभी जो किया था वो डिलीट मतलब कट नहीं किया है तो अभी उसका यूज करना है। पहले आपको टी की जगह पर एक्स पुट करना है, तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन के टाइम्स एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अभी 0 पुट कर देना सबकी जगह पर, तो ये 0 और यहाँ से ये भी 0 है ना, तो ये पूरा टर्म 0, सिर्फ इतना ही पार्ट बाकी है आपका। अभी यहाँ पर y dy बाई डी एक्स तो कहीं यूज हो ही नहीं रहा, अभी आपको क्या सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
ठीक है ना, सेकेंड टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा 0 टू एक्स, अगेन इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन एफ ऑफ टी एज इट इज, कोस का आता है माइनस साइन के इंटू एक्स माइनस टी, और एक के है ऑलरेडी और चेन रूल में के और आएगा के स्क्वायर डी टी, प्लस इसका जो पार्ट यहाँ पर किया था है ना वही पार्ट, पहले टी की जगह पर एक्स पुट कर देंगे, देन एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस के टाइम्स एक्स माइनस एक्स इंटू के, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, अब ये 0 नहीं हो रहा है ना, ध्यान से समझना। नाउ यहाँ से एक माइनस कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है, माइनस के स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू साइन के टाइम्स एक्स माइनस टी इंटू डी टी। अब ये वापस आपका कितना बन गया, y बन गया, प्लस दिस इज एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, यहाँ पर कितना बन रहा है, दिस इज कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1 तो इंटू के। ठीक है, इस टर्म को y लिख के उस तरफ सेंड कर दो, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? भाई पूरे स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया होगा तो फिर गड़बड़ होगा, मतलब जो लोग बीच बीच में क्लास को ज्वाइन कर रहे थे है ना, आप एक बार देख लो वापस इस क्लास को, मैं अपलोड कर दूंगा आज रात को। ठीक है, और फिर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन है ही नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन है, सिंपल सिंपल है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे है ना, तो उसके लिए एक्स पुट कर देंगे टी की जगह पर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, यहाँ पर पाई बाय 3 पुट करना है बट उससे फायदा नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो पूरा चला जाएगा। सेम वे यहाँ पर cos y, अब यहाँ पर x वेरिएबल है और यहाँ पर बोल रहा है ये y में वेरिएबल है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा है ना। अभी ये इस तरीके से नहीं लिखे, हम लोग इसको लिख देंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos y, ये आपका आंसर है। ओके भाई नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग टेस्ट रखेंगे, और टेस्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि लास्ट फ्राइडे मैंने कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि सिलेबस डिस्कशन नहीं हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं लास्ट में कौन सा टेस्ट हुआ था और आगे क्या करना है। तो मुझे ट्यूसडे याद दिलवा देना, मैं आपको टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बेस्ड एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम,
एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट पहले आता है, बट वो भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। इसको मैंने थोड़ा डीप में लेके गया हूँ और ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। और ये प्रोसेस आप लिमिट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं करवाए हैं, बट अभी मैं करवाऊंगा। कुछ लिमिट के एग्जाम्पल्स इस प्रोसेस से भी होते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट कुछ जो है वो लिमिट से भी सॉल्व होता है। सर आप ये क्या कर रहे हो, लिमिट और ये डेफिनेट इंटीग्रल को मिक्स कर दिया। यस, है ना, एवरीथिंग जो है वो सिंक्रोनाइज ही है। अभी इतना लिंक नहीं बैठेगा अभी, तो कोई बात नहीं, आप जब हायर स्टडीज करेंगे तो लिंक बैठ जाएगा। अभी लिंक बैठे नहीं बैठे, बस ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। इसमें करना क्या, अभी डेफिनेट इंटीग्रल हमने स्टार्ट किया था तो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग किया था कि भाई कोई भी फंक्शन है, जैसे फंक्शन का कर्व यहाँ से डी से स्टार्ट हो रहा है सी तक, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही हमने चूज किया हुआ है, ए से लेके बी तक, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, मुझे तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। मतलब ये पता है मुझे कि डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कि भाई जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ एफ ऑफ एक्स को, वो सिमिलर होता है कि एरिया अंडर दिस कर्व एंड x axis and between x equals to y and x equals to b, sorry x equals to a and x equals to b, मतलब ये एरिया पूरा। जब मैं ये सॉल्व करता हूं तो ये मुझे एरिया मिलता है, ये मुझे पता है। तो अभी आगे हमें इसको लिमिट से लिंक कराना है ना। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को रीड करते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप बाद में खुद रीड भी कर सकते हो। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए भाई, है ना, इस प्रोसेस के लिए। एज शोन इन द फिगर, अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस पार्ट which represent the area of the region bounded by the curve f of x, x equals to b and x axis, है ना, वही चीज बताई मैंने। अभी मुझे करना क्या है, डिवाइड द रीजन ए बी सी, है ना, ये पूरा रीजन, ए यहाँ पर पॉइंट है, बी यहाँ पर, सी और डी, इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स डिनोटेड बाय ए कोमा ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, है ना। इस तरीके से यहाँ पर n इंटरवल्स, है ना, ये 1 2 ऐसे मुझे कितने इंटरवल्स लेने हैं, n इंटरवल्स लेने हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, h को देखता हूँ भाई। अभी देखो n इंटरवल कर रहे, तो h आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, है ना। तो जीरो से मतलब a पॉइंट है, a से 1 तक गए तो यहाँ पर आएंगे, 1 से 2 यहाँ पर आएगा, लास्ट में n तक आपका यहाँ पर आएगा। तो दिस पार्ट इज b, दिस इज इक्वल टू b, और इसको सॉल्व करके आपको h मिल जाएगा, h इक्वल टू b माइनस a बाई n। अभी इंटरवल देखा जाए तो a से a प्लस एच, ये एक इंटरवल है। आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर n प्लस 1 डिवीजन है, बट इंटरवल इसके बीच में एक आएगा, फिर इसके बीच में एक आएगा, है ना, इसके बीच में एक आएगा, इस तरीके से इंटरवल आएंगे। ठीक है ना, कंसिडर करो 1 2 3 4, तो गैप आ रहा है 1 2 3 और लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही 4। तो वैसा ही है यहाँ पर, a से लेके a प्लस एन एच, मतलब टोटल n प्लस 1 हमने लाइन ड्रॉ करी, बट गैप कितने हैं मेरे पास, n। ठीक है ना, वैसा ही लॉजिक। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस गैप को इतना छोटा बनाना है, बहुत ही ज्यादा छोटा बनाना है। सो हमें करना क्या पड़ेगा, n को बढ़ाना पड़ेगा। n जब भी टेंस टू इन्फाइनाइट होगा, तो n जब टेंस टू इन्फाइनाइट होगा, a और b तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऊपर क्या है आपका कांस्टेंट, तो n जैसे जैसे इन्फाइनाइट वेरी करेगा तो h वैसे वैसे कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। सिंपल लॉजिक। देन द फिगर PQRS का जो फिगर है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल PQRS। अब रेक्टेंगल PQRS है तो उसके अंदर आपको ये जो नीचे का बाउंड्री और ऊपर का बाउंड्री है वो मर्ज हो जाएगा, है ना, वो क्लब हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। जैसे जैसे पास में आते जाएगा ना, तो ये से स्लेंट हाइट है, तो स्लेंट हाइट है ना वो सीधा होता जाता है ना। ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे आता जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला जाता है ना। तो इस तरीके से वो मर्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पर
ये जो पॉइंट है वो नीचे आता जाएगा और ये पॉइंट है वो ऊपर आता जाएगा, है ना। जब आप इसको क्लब करेंगे और मर्ज यहाँ पर हो जाएगा कहीं बीच में, इस पॉइंट पे मर्ज हो जाएगा इस तरीके से, छोटा गैप यहाँ पर सेंटर में कहीं जाके वो मर्ज होगा, मतलब इतना छोटा मुझे गैप बनाना है। सो अभी मेरे पास क्या है, एस एन डिनोट्स द एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब एस एन मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल, एक्चुअली में मुझे करना तो यही है, ठीक है। अब मेरे पास जो ये रेक्टेंगल है उसका जो ऊपर पार्ट है वो इस तरीके से स्लैंट में है, ठीक है, वो मेरा स्ट्रेट हो जाए तो एक्चुअल में एरिया तभी इक्वल मैच होगा ना, जब स्लैंट में होगा और मैं रेक्टेंगल कंसीडर करूंगा तो फिर गड़बड़ करेगा ये। तो इस वजह से हम लोगों ने ये जो गैप है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कर दिया, मतलब ये जो गैप है इसको मैंने टेंस टू ज़ीरो कर दिया। तो टेंस टू ज़ीरो में आप समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वो प्रैक्टिकली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ समझो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हमारा h 0 है तो जो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होगा उन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाना है, और वही मेरे पास किसके इक्वल आना है, इसके इक्वल आ जाना है। तो फिर मैंने एरिया निकालना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो इनके बीच में हाइट कितनी है ना, तो हाइट मान लेते हैं ये वाला पार्ट, आप अपर लिमिट भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। मैंने लोअर लिमिट कंसीडर किया, तो लोअर लिमिट ये पॉइंट है एफ ऑफ ए, ठीक है, और इनके बीच में गैप कितना है, तो वो है h का, तो h इंटू एफ ऑफ ए। फिर इस रेक्टेंगल के लिए मैंने लोअर लिमिट कंसीडर किया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू गैप है h का, गैप सब में h का ही है ना, यहाँ से भी देख सकते हो h h h हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आप आगे इसमें भी ये लोअर लिमिट लेना है एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अभी लास्ट में जब जाएंगे ना तो अपर लिमिट नहीं लेना, अपर लिमिट मतलब आगे वाला पॉइंट नहीं लेना है, पीछे वाला पॉइंट लेना है, मतलब ये पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा, दिस पॉइंट ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अभी कोई बोलेगा सर मैंने अपर लिमिट नहीं, सॉरी लोअर लिमिट नहीं अपर लिमिट कंसीडर किया, कोई बात नहीं, तो ये वाला पॉइंट छोड़ो, लास्ट वाला पॉइंट पकड़ो, सेम आंसर आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसमें से h कॉमन, बाकी का पार्ट क्या बच गया अंदर, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और इसी को सिग्मा के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, एन माइनस वन यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, ठीक है ना। तो एन माइनस वन पूरे को हटा दिया, लास्ट में एन ही पुट करना है ना मुझे, तो जीरो से एन माइनस वन तक मैंने रिप्लेस कर दिया इस पार्ट को, ए प्लस आर एच, और आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, और एच आपका कॉमन है एज इट इज, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अभी जब आपको एग्जाम के अंदर ये लिमिट पूछा जाए वो सिमिलर होगा इसके इक्वल। अभी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, अभी फिलहाल समझते जाओ जो मैं बता रहा हूँ ना, कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। ए कैसे आएगा, बी कैसे बनेगा, लिमिट कैसे कन्वर्ट होगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, है ना, सिर्फ ये समझते जाओ कि ये आया कैसे, क्लियर है पार्ट। तो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, उसको मैंने लिमिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये पार्ट होगा, मतलब एग्जाम के अंदर ये आपको होगा, सॉल्व करना है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो वो अभी आगे है, थोड़ा सा और देखते जाओ। जैसे h है, h को हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, h है हमारे पास b माइनस ए बाई एन, है ना। तो हम लोगों ने पूरे h को ही रिप्लेस कर दिया b माइनस ए बाई एन से, तो h टेंस टू जीरो है वहां पर, n टेंस टू इन्फाइनाइट में लिख सकता हूँ, कहा गया ये पॉइंट, है ना, दोनों सेम है, आइदर h टेंस टू जीरो आइदर n टेंस टू इन्फाइनाइट, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और कन्वर्जन किया, h टेंस टू जीरो से लेके ये कन्वर्जन कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट b माइनस ए बाई एन
और सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1 एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह लिख दिया वापस b माइनस ए बाई एन इंटू आर। अब ये क्यों किया? क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो अब मैं ए और बी में कुछ रिलेशन वगैरह फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसा फॉर्म दे रखा है वैसा फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसा का वैसा फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट देख के तो नहीं आएगा समझ में, बट हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ, वही स्टेप लिखा हुआ है। h यहाँ पर क्या था मेरे पास, b माइनस ए बाई एन है ना, जो कि टेंस टू 0 था, तो n टेंस टू इन्फिनिट आ गया, बस खत्म है ना। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको इसमें कन्वर्ट करना है। दिस एक्सप्रेशन इज नॉन एज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ये आपका एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है, बस वो कन्वर्ट करना वाला पार्ट जो है वो अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेकेंड पार्ट को। आपको इस तरीके से कन्वर्ट होगा एग्जाम्पल, ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं आता, ये फॉर्मेट आता है। आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो r बाय एन को रिप्लेस कर दो x से, याद रखना है ना, r बाय एन को रिप्लेस कर देना है x से, 1 बाय एक्स को रिप्लेस कर देना है dx से, है ना। तो ये दोनों चीजें रिप्लेस हो गई, ये भी x बन गया, ये dx बन गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट और सिग्मा रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से, है ना। तो ये पार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी आ गया, डी एक्स भी आ गया, अभी लिमिट बच गई। ठीक है, तो ए जो होगा वो आपका होगा लोअर लिमिट, मतलब 5 ऑफ एक्स बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 5 ऑफ एक्स बाई एन। बी जो होगा वो आपका होगा साई, है ना, दिस इज 5, दिस इज साई, साई ऑफ एक्स बाई एन, 5 और साई। अब कोई पूछने वाला नहीं है ना, सिर्फ ऐसा रिप्रेजेंट करना आता है तो भी ठीक है, कोई एक सिंबल है जैसे अल्फा बीटा गामा है, वैसे ही फाई और साई इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसी के अंदर सपोज हमारा ए और बी 0 और 1 है, तो फिर बड़ा मजा आता है, और 99% टाइम आपको यही पार्ट यूज आने वाला है, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ 1% चांस है, थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो 99 थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, 95 बोलो और ये 5 बोलो, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं भगवान, भाई बोल दिया तो बोल दिया। 95 में थोड़ा सा क्या एडजस्टमेंट, मैं बच जाता हूँ ना इसमें, 2-3%, 1% बोलूंगा तो बोलेंगे सर ये तो हर बार यही आ रहा है। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मेट होगा और इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। जैसे आपका 0 होगा, है ना, तो ये मैं ए कैसे लाया वो दिखाता हूँ। अब 0 बाय एन लाएंगे, लिमिट की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, वो तो 0 ही आ जाएगा। फिर ऊपर है n-1, है ना, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n-1 बाय एन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1-1 बाय एन, लिमिट पुट करेंगे, दिस इज 0, आपका आंसर कितना आएगा 1। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर एंड करते हैं।